क्वेश्चन नंबर 27। एक मालगाड़ी दिल्ली से मुंबई के लिए 40 किलोमीटर प्रति घंटे की औसत चाल से रवाना होती है। उसके 2 घंटे बाद एक एक्सप्रेस गाड़ी दिल्ली से मुंबई के लिए 60 किलोमीटर प्रति घंटे की औसत चाल से चलकर पहले रवाना हुई मालगाड़ी के समांतर पथ पर रवाना होती है। दिल्ली से किस दूरी पर एक्सप्रेस गाड़ी मालगाड़ी से जा मिलेगी? 2 ट्रेन है, दोनों ट्रेन जो है दिल्ली से मुंबई की ओर जा रही है। 2 ट्रेन है, दोनों ट्रेन जो है मुंबई से दिल्ली की ओर जा रही है। फर्स्ट ट्रेन जो है 40 किलोमीटर प्रति घंटा के स्पीड से मुंबई से दिल्ली की ओर जा रही है। उसके 2 घंटे बाद उसी के दिशा में समांतर पटरी पर एक और ट्रेन मुंबई से दिल्ली की ओर 60 किलोमीटर प्रति घंटे की स्पीड से जा रही है, लेकिन 2 घंटे बाद ये जा रही है। तो हो रहा है कि किस दूरी पर जाकर के ये ट्रेन जो इस ट्रेन को पकड़ेगी। तो जब ये ट्रेन मुंबई से दिल्ली के लिए खोलेगी दूसरी ट्रेन, तब तक ये 2 घंटे चल जाएगी और ये 2 घंटे में डिस्टेंस जो है 2 घंटे में डिस्टेंस जो है वो 40 गुना 2 यानी कि 80 किलोमीटर का डिस्टेंस तय कर जाएगी। 2 घंटे ये ट्रेन चलने के बाद ये ट्रेन खुली है उसी के दिशा में। तो सापेक्षिक चाल हो जाएगा। सापेक्षिक चाल जब दोनों ट्रेन एक ही दिशा में हो तो सापेक्षिक चाल जो है घट करके आएगा। तो 60 - 40 बराबर 20 किलोमीटर प्रति घंटा। सापेक्षिक चाल हो जाएगा 20 किलोमीटर पर घंटा। डिस्टेंस है 80 किलोमीटर और चाल जो है 20 किलोमीटर पर घंटा। यानी अगर क्वेश्चन को देखा जाए तो दोनों ट्रेन के बीच का जो डिस्टेंस है 80 किलोमीटर है। ये ट्रेन हर घंटे इस ट्रेन के 20 किलोमीटर नजदीक जाएगी, तो 20 चौके 80, 4 घंटे में इस ट्रेन को पकड़ लेगी। तो टाइम होगा 80 बटा में 20, 20 चौके 80, 4 घंटे में ये वाली ट्रेन इस ट्रेन को पकड़ लेगी। कितने डिस्टेंस जा करके ये ट्रेन जो है इस ट्रेन को पकड़ेगी? तो चाल गुना समय, 4 घंटे में पकड़ लेगी इस चाल से 4 घंटे में पकड़ेगी। तो चाल गुना समय 6 चौका 24, 240 किलोमीटर की डिस्टेंस तय करके इस ट्रेन को पकड़ लेगी। क्वेश्चन नंबर 27 का आंसर। चलिए क्वेश्चन नंबर 28। एक कार शहर Y से शहर Z की दूरी 60 किलोमीटर प्रति घंटे की गति से तथा शहर Z से शहर Y की दूरी 65 किलोमीटर पर घंटे की गति से तय करता है। कार की औसत गति कितनी? शहर Y से Z की ओर गया है, शहर Y और शहर Z 60 किलोमीटर प्रति घंटे की गति से गया है और वापस 65 किलोमीटर प्रति घंटे की गति से वापस आया है। तो बोला कि औसत चाल क्या होगा? औसत चाल तो बोले कि एक समान डिस्टेंस हो, जितना डिस्टेंस जाएगा उतना ही डिस्टेंस वापस आएगा। और चाल अलग अलग हो तो औसत चाल बराबर होता है 2xy बाटा में x प्लस y, 60 गुना में 65 हो जाएगा। 2 गुना में 60 गुना में 65 अब बटा हो जाएगा 125 और यहाँ पर प्लस हो जाएगा x प्लस y। तो 5 से कटेगा तो 5 दूनी 10, 5 5 25, 5 से ये कट जाएगा 13 बार, 13 5 65। ये 5 से कटेगा 5 5 25, 5 से कट जाएगा 12 बार, ये हो जाएगा 12 दूनी 24 और गुना में 13, 24 × 72 और 24 इकाई 24। तो टोटल हो जाएगा 2 7 4 11 और 2 और 1 312 बटा में 5, 5 6 30, 5 दूनी 10 और 5 का 20, 62.4 किलोमीटर जो होगा वो औसत चाल हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर 29। एक व्यक्ति एक खड़ी हुई बस को 18 सेकंड में पार करता है। यही बस 4 सेकंड में एक खंभा को पार करती है। बस तथा उस व्यक्ति की गति का अनुपात ज्ञात करें। 29 नंबर क्वेश्चन है। बोला है कि बस
बस और व्यक्ति की गति का रेशियो बताना है। बस और व्यक्ति के गति का रेशियो बताना है, चाल का रेशियो। ठीक, बस और व्यक्ति के गति का रेशियो बताना है। तो बस जो है, व्यक्ति खड़ी हुई बस को 18 सेकंड में पार करता है और यही बस 4 सेकंड में खंभा को पार करेगी। तो बस एक खंभा को पार करेगी, तो खंभा को पार करने में बस को केवल और केवल अपन लंबाई ही पार करना होगा। बस को खंभे की लंबाई को पार करने में कितना डिस्टेंस तय करना होगा? केवल अपना लंबाई। तो अगर मान ले कि बस की लंबाई x है, तो इसको पार करने में बस को 18 सेकंड का समय लगता है। तो दूरी बाटा समय चाल, तो हो गया ये बस की चाल हो गया। और व्यक्ति जो है इस बस को पार करने में, बस को पार करने में नहीं, बस जो है खंभे को 4 सेकंड में पार करती है और व्यक्ति जो है उस बस को 18 सेकंड में पार करता है। तो व्यक्ति बस को पार करने में कितना डिस्टेंस तय करेगा? जितना बस का डिस्टेंस होगा, और समय कितना है? 18 सेकंड है। तो दूरी बाटा में समय चाल, ये व्यक्ति का चाल हो गया और ये हो गया बस की चाल। और दोनों के बीच में बोला है कि अनुपात ज्ञात करें। x से x खत्म, 2 दूनी 4 और 2 9 18। रेशियो को उलट देते हैं तो हो जाएगा 9:2। तो बस और व्यक्ति का जो चाल का रेशियो होगा वो हो जाएगा 9:2 हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर 29 का आंसर। क्वेश्चन नंबर 30 है, दो शहर ए तथा बी एक दूसरे से 500 किलोमीटर की दूरी पर है। एक रेलगाड़ी प्रातः 8 बजे ए से बी की ओर 70 किलोमीटर प्रति घंटे की गति से चलती है। 10 बजे एक अन्य गाड़ी बी से ए की ओर 110 किलोमीटर प्रति घंटे की गति से चलती है। दोनों गाड़ियां आपस में कब मिलेंगी? दो शहर हैं जो एक दूसरे से 500 किलोमीटर के डिस्टेंस पर स्थित हैं। क्वेश्चन नंबर 30, दो शहर हैं ए और बी, दोनों के बीच का जो डिस्टेंस है वो है 500 किलोमीटर। 500 किलोमीटर है। एक रेलगाड़ी 8 बजे ए से बी की ओर 70 की स्पीड से चलती है। एक रेलगाड़ी 8 बजे ए से बी की ओर 70 किलोमीटर प्रति घंटे की स्पीड से चलती है। 2 घंटे बाद यानी 10 बजे एक अन्य गाड़ी बी से ए की ओर 110 किलोमीटर पर घंटे की स्पीड से खुलती है। एक 10 बजे एक अन्य गाड़ी बी से ए की ओर 110 किलोमीटर पर घंटे की स्पीड से खुलती है। तो दोनों रेलगाड़ियां जो है कब एक दूसरे से मिलेंगी? दोनों रेलगाड़ियां आपस में कब मिलेंगी? टाइमिंग बताना है आपको, समय बतलाना है। तो ध्यान से देखें, ये ट्रेन 8 बजे खुली है 70 के स्पीड से ए से बी की ओर। दूसरी ट्रेन जो है बी से ए की ओर खुली है लेकिन 10 बजे खुली है। जब तक दूसरी ट्रेन 10 बजे खुलेगी तब तक पहली ट्रेन जो है 2 घंटा चल चुकी होगी। तो ये 2 घंटा में पहली ट्रेन जो है कितना डिस्टेंस तय कर लेगी? तो पहली ट्रेन जो है 2 घंटा में 70 के स्पीड से कितना डिस्टेंस तय कर लेगी? 140 किलोमीटर। चाल गुना समय इक्वल टू दूरी, यानी कि 140 किलोमीटर का डिस्टेंस तय कर लेगी। अब दोनों रेलगाड़ी जो है, पहली रेलगाड़ी और दूसरी रेलगाड़ी, इसी डिस्टेंस के बीच में मिलेगी। तो शेष जो डिस्टेंस बचेगा, शेष डिस्टेंस 500 माइनस 140 तो हो जाएगा 0। 10 में से 4 घटेगा 6 और ये हो जाएगा 3। 360 किलोमीटर, यानी कि यहाँ से जो यहाँ तक का डिस्टेंस है वो है 360 किलोमीटर का। यहाँ से यहाँ तक का डिस्टेंस जो है 360 किलोमीटर का। अब दोनों ट्रेन जब मिलेगी, जब ये यहाँ पर ट्रेन पहुंच जाएगी तब ये ट्रेन खुलेगी। तो दोनों ट्रेन जो है इसी डिस्टेंस के बीच में मिलेगी, यानी कि 360 किलोमीटर के बीच में। तो ये दोनों ट्रेन का सापेक्षिक चाल कितना होगा? सापेक्षिक चाल हो जाएगा, एक दूसरे के विपरीत दिशा में है तो सापेक्षिक चाल जो होगा वो जुट जाएगा, यानी 180 किलोमीटर प्रति घंटा। आप ध्यान से देखिए, ये 1 घंटा में इधर 70 किलोमीटर आएगी और ये 1 घंटा में 110 किलोमीटर आएगी।
यानी 1 घंटा में दोनों ट्रेन जो है 180 किलोमीटर नजदीक आ जाएगी। ठीक है, 1 घंटा में दोनों ट्रेन जो है 180 किलोमीटर नजदीक आ जाएगी और 360 किलोमीटर का डिस्टेंस है, यानी कि 2 घंटा में 180 और 180 2 घंटा में दोनों ट्रेन जो है एक दूसरे से मिल जाएगी। तो समय बराबर हो जाएगा दूरी, दूरी कितना है, यहाँ से यहाँ तक का दूरी है 360 किलोमीटर और चाल कितना है 180, तो हो जाएगा 2 घंटा, यानी दोनों ट्रेन जो है 2 घंटे बाद एक दूसरे से मिल जाएगी। यहाँ से अगर यहाँ से मिलने की बात की जाए तो यहाँ से यहाँ तक 2 घंटा और फिर यहाँ से यहाँ 2 घंटे बाद मिलेगी, तो यहाँ से मिलेगी 4 घंटे बाद और यहाँ से मिलेगी 2 घंटे बाद। तो मिलने का जो समय होगा, मिलने का समय होगा, अगर यहाँ से निकालो तो 2 घंटे बाद मिल रही है ना, यहाँ से 2 घंटे बाद, तो यहाँ से मिलेगी 4 घंटे बाद, तो 8 4 12 और यहाँ से मिलेगी 2 घंटे बाद, तो 10 और 2 12, तो 10 + 2 क्योंकि 12 घंटे बाद जो है दोनों ट्रेन मिल 10 नहीं 10 और 2 12 बजे, 12 बजे दोनों ट्रेन जो है एक दूसरे से मिल जाएगी। तो क्वेश्चन नंबर 30 का आंसर हो गया 12 बजे। क्वेश्चन नंबर 31 है, एक कार कुछ दूरी 4.5 घंटे में तय करती है, यदि इसकी गति 5 किलोमीटर प्रति घंटा बढ़ा दी जाए तो वही दूरी तय करने में आधा घंटा कम लगेगा, कार की धीमी गति कितनी है। कह रहे कि एक कार है जो कुछ दूरी 4.5 घंटे में तय करती है, अगर यदि चाल जो है 5 किलोमीटर पर घंटा बढ़ा दिया जाए तो वही दूरी जो है आधे घंटे कम समय में तय कर लेगी। तो पहले टाइमिंग जो है दोनों का, पहले टाइमिंग तक 4 दूनी का 8 है 9/2 घंटे में डिस्टेंस को तय कर रही थी। अब जो है आधे घंटे कम यानी कि 4 घंटे में तय कर लेगी। तो यहाँ समय का रेशियो मिल गया है। अगर बोला यहाँ समय का रेशियो हो जाएगा 9:8। बोला कि अगर चाल 5 किलोमीटर पर घंटे बढ़ा दिया जाए तो आधे घंटे कम समय लगेगा, यानी कि अपन सामान्य चाल से चले तो इस टाइम पर पहुंचेगी, अगर 5 किलोमीटर चाल बढ़ा दिया जाए तो आधे घंटे कम समय लगेगा, यानी 4 घंटे में पहुंच जाएगी। तो यहाँ से दोनों टाइम का जो है रेशियो मिल गया 9:8 और इस समय को उलट देंगे तो चाल का रेशियो मिल जाएगा। चाल का रेशियो हो जाएगा 8:9। चूंकि हम जानते हैं कि चाल जो होता है समय का व्युत्क्रमानुपाती होता है। तो बोला है कि चाल जो है 5 किलोमीटर पर घंटा बढ़ा दिया जाए, चाल जो है 5 किलोमीटर पर घंटा बढ़ा दिया जाए। पहले चाल जो था वो 8 था, अब चाल हो गया है 9, यानी चाल कितना बढ़ गया, चाल बढ़ गया 1। तो चाल की तुलना हमने चाल से कर दिया। और ये क्वेश्चन ये है आपका कि कार की धीमी गति कितनी है। तो कार की धीमी गति है 8 और तेज गति जो है वो है 9। तो धीमी गति निकालना है तो 8 से गुना कर देंगे। तो धीमी गति जो हो गया वो हो गया 40 किलोमीटर प्रति घंटा। ठीक है, क्वेश्चन नंबर 32 है, एक किसान 61 किलोमीटर की दूरी 9 घंटे में तय करता है। वह आंशिक रूप से 4 किलोमीटर प्रति घंटे की दर से पैदल तथा 9 किलोमीटर प्रति घंटे की दर से साइकिल द्वारा तय करता है। पैदल तय की गई दूरी कितनी है। 61 किलोमीटर की दूरी वो 9 घंटे में तय करना चाहता है। क्वेश्चन नंबर है 32। 61 किलोमीटर की दूरी वो 9 घंटे में तय करना चाहता है। 4 किलोमीटर प्रति घंटे की दर से पैदल चलता है। पैदल तय की गई दूरी बतलाना है। अगर मान ले कि पैदल तय की गई दूरी जो है वो है 1 किलोमीटर, तो 1 किलोमीटर जो है पैदल चाल है 4 किलोमीटर पर घंटा। तो 1 किलोमीटर जो है 4 किलोमीटर पर घंटे की स्पीड से तय करने में उनको इतना समय लगेगा। बाकी जो शेष दूरी है 61 किलोमीटर में से, तो 61 किलोमीटर में से 1 किलोमीटर तो पैदल चल गया, तो शेष जो है साइकिल द्वारा है। साइकिल द्वारा तय की गई दूरी हो जाएगा आपका 61 - 1 किलोमीटर।
और साइकिल का चाल जो है 9 किलोमीटर प्रति घंटा है। तो साइकिल द्वारा तय किया गया डिस्टेंस ये है और साइकिल का चाल ये है, तो दूरी बटा में चाल इक्वल टू समय। तो ये कुल समय हो गया 9 घंटा के बराबर। पैदल समय और प्लस साइकिल का समय, कुल समय इक्वल टू 9। 9 4 का एलसीएम हो जाएगा 36। तो ये हो जाएगा 4 9 36 और 9 चौके 36। तो 4 से गुना करेंगे तो 4 छका 24 और 4 से x में गुना करेंगे तो 4x बराबर 9 हो जाएगा। तो ये हो जाएगा 9x में से 4x घटेगा तो 5x प्लस 244 बराबर 36 से 9 में गुना करेंगे तो 9 छक 54 के 4 हासिल 5 हो जाएगा। 9 3 27 से 5 हो जाएगा 32। तो 5x बराबर हो जाएगा 244 इधर आके माइनस हो जाएगा, 244 इधर आके माइनस होगा तो हो जाएगा 0 और 12 में से 4 घटेगा तो हो जाएगा 8, 80 बचेगा। तो x का मान आ गया 16 5 80, x बराबर आ गया 16 किलोमीटर। तो पैदल तय की गई जो दूरी है वो x के बराबर यानी कि 16 किलोमीटर आंसर होगा क्वेश्चन नंबर 32 का। क्वेश्चन नंबर 33 है 54 किलोमीटर प्रति घंटे के वेग को मीटर पर सेकंड में बदलने पर प्राप्त होता है। 33 नंबर क्वेश्चन, 54 किलोमीटर प्रति घंटा को मीटर प्रति सेकंड में बदलना है। तो बताएं कि किलोमीटर प्रति घंटा को मीटर पर सेकंड में बदलना है तो 5/18 से गुना करते हैं। 18 तिया 54 हो जाएगा, 5 तिया 15 मीटर प्रति सेकंड। क्वेश्चन नंबर 33। अब क्वेश्चन नंबर 34 है यदि किसी सवारी गाड़ी की चाल अपनी सामान्य चाल से 10 किलोमीटर प्रति घंटा बढ़ा दी जाए तो वह 360 किलोमीटर की दूरी तय करने में 3 घंटे कम समय लेगी। गाड़ी की सामान्य गति कितनी है? बोला किसी सवारी गाड़ी की चाल सामान्य चाल से 10 किलोमीटर पर घंटे बढ़ा दी जाए तो 360 किलोमीटर की दूरी तय करने में 3 घंटे कम समय लेगी। क्वेश्चन नंबर 34, डिस्टेंस है 360 किलोमीटर, डिस्टेंस है 360 किलोमीटर। तो अगर मान ले कि सवारी गाड़ी की चाल जो है x किलोमीटर प्रति घंटा है, सवारी गाड़ी की चाल कितना है x किलोमीटर प्रति घंटा है, तो 360 किलोमीटर के डिस्टेंस को x किलोमीटर पर घंटे के स्पीड से कितना समय लगेगा? तो दूरी बटा चाल समय, यानी कि इतना समय लगेगा। अब बोला कि अगर वो चाल में 10 किलोमीटर पर घंटे बढ़ा दे, तो चाल 10 किलोमीटर पर घंटा बढ़ा दे तो कितना समय में तय करेगा? तो अब चाल जो होगा 10 किलोमीटर बढ़ाने के बाद x प्लस 10, तो अब जो है 360 किलोमीटर का डिस्टेंस इस चाल से इतना समय में तय करेगा। तो बोला कि कुल उसको जो है 3 घंटा कम समय लेगा। तो कम समय लेगा मतलब कि दोनों समय का अंतर जो है वो है 3 घंटे का है। अच्छा, अगर मान ले कि इसमें से ये बड़ा है कि ये बड़ा है, तो ये चाल ज्यादा है, चाल ज्यादा है तो समय कम लगेगा, और चाल कम है तो समय ज्यादा लगेगा। तो ये ज्यादा है और ये कम है और हम ज्यादा में से ही कम को घटाते हैं। तो हो जाएगा 360 को कॉमन कर लेते हैं दोनों में से, तो यहाँ एलसीएम हो जाएगा x इंटू में x प्लस 10, x खत्म हो जाएगा तो बचेगा x प्लस 10 माइनस x प्लस 10 से x प्लस 10 कट जाएगा तो बचेगा x बराबर 3, x कैंसिल हो जाएगा तो बचेगा 10 बटा में x स्क्वायर प्लस 10x बराबर 3 और 360 को नीचे भेज देते हैं, गुना में है तो भागा में हो जाएगा। ये हो जाएगा 12 3 36 120, तो हो जाएगा ये x स्क्वायर प्लस 10x बराबर ये हो जाएगा 1200। अब x स्क्वायर प्लस 10x 1200 को इधर लाए तो 1200
इधर बच जाएगा 0। तो अब इसका हम गुणनखंड करेंगे। तो गुणनखंड करने का सबसे आसान तरीका कि इसको दो पार्ट में तोड़ लेते हैं। दो पार्ट में इस तरह से तोड़ेंगे कि जोड़े या घटाएं तो प्लस के 10x आ जाए और गुना करें तो माइनस के 1200 आ जाए। डायरेक्ट गुणनखंड कि इसको ऐसा दो पार्ट में तोड़ना है कि जोड़े या घटाएं तो प्लस के 10x और गुना करें तो माइनस के 1200 आ जाए। तो हो जाएगा प्लस के 40 और माइनस के 30। 40 में से 30 घटेगा तो प्लस के 10 बचेगा और 40 30 में गुना करेंगे तो 1200 माइनस 1200 आ जाएगा। लेकिन ये आंसर नहीं है। आंसर देते वक्त हम क्या करेंगे, दोनों का साइन चेंज कर लेंगे। माइनस के 40 और ये हो जाएगा प्लस के 30। तो x का जो मान आ गया, x का जो मान आया -40 और +30। तो चाल जो होता है कभी भी निगेटिव नहीं होता है, चाल कभी भी निगेटिव नहीं होता है। तो इसलिए -40 जो होगा वो मान्य नहीं होगा। तो x का जो मान होगा वो होगा 30 किलोमीटर प्रति घंटा, यानी सवारी गाड़ी का जो चाल है वो हो जाएगा 30 किलोमीटर प्रति घंटा। तो चलिए